आगे बढ़ेंगे कानपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आग लगने की खबर है और यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन भवन में आग लगी बताई जाती है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। कानपुर से बड़ी अपडेट। आग लगी है मूल्यांकन भवन में, जहां पे परीक्षा की जो कॉपीज है उनको चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। और ये देखिए आप तस्वीरें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय का इवेल्युएशन रूम जहां पर आग लगी हुई है। मूल्यांकन भवन, 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं और आप देख सकते हैं अफरा तफरी वहां पर इन तस्वीरों में। यूनिवर्सिटी के मूल्यांकन भवन में आग लगी है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां आग बुझाने में जुटे हुए हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रतीश, क्या आग को काबू कर लिया गया है? देखिए, फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय है, जिसके मूल्यांकन भवन में अचानक से आग भड़क की और उसके बाद काफी ज्यादा तेज हुई। जैसे ही छात्रों ने इसको देखा, उसके बाद तुरंत आग बुझाने के उपाय किए गए और उसके बाद दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जितनी इंटेंसिटी के साथ आग भड़की थी उसको थोड़ी बहुत राहत ये कही जा सकती है कि फिलहाल रोकने में काबू पाया गया है। दमकल के विभाग के कर्मी पूरी मशक्कत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जी, बहुत धन्यवाद आपका रतीश। देवरिया से है, वहां पर कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर की खबर है। इस हादसे में 5 लोगों की जान भी चली गई है। भाटपा रानी के बहियारी बघेल के पास यह हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। देवरिया में हुआ है। आप तस्वीर देखिए और इस हादसे की भयावहता का अनुमान करिए। कार और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर, भाटपा रानी के बहियारी बघेल के पास ये टक्कर हुई। 5 लोगों की मौत की खबर। देवरिया में है ये भाटपा रानी और वहां के बघेल के पास ये टक्कर। आप कार के अगले हिस्से का जरा हाल देखिए, किस रफ्तार में रही होगी ये कार या ये ट्रक और कैसा ये भयावह हादसा। 5 लोगों की जान चली गई। अगला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट, कार के इंजन वाला हिस्सा। 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। भाटपा रानी के बहियारी बघेल के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हुई है, हेड ऑन कोलिजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और 5 लोगों की मौत हो गई है। बहियारी बघेल भाटपा रानी के पास जहां पर यह टक्कर हुई है। पूरा अगला हिस्सा डैमेज्ड है, क्षतिग्रस्त है, बल्कि समाप्त कहा जा सकता है कार का। और असर इसका ड्राइविंग सीट तक और अगली सीट तक देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। तो यह भयावह हादसा। संजीत शाही हमारे देवरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीत, सुबह किस वक्त ये टक्कर हुई है और कौन लोग थे जिनकी मौत हुई है इस हादसे में? जी रवि, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है रुद्रपुर से बिहार लोग जा रहे थे उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए। पूरा परिवार बिहार जा रहा था, मगर सलेमपुर से आगे जब बढ़ी तो उधर बनक्टा की तरफ से ट्रक आ रही थी और ये पूरा परिवार एक गाड़ी में वो सवार होकर जा रहे थे और जो बरियारी बघेल गांव के पास आपस में आमने सामने लोग टकराने से जिसमें 4 महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग घायल है, जिनके इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। ये देवरिया जिले के ही रहने वाले, रुद्रपुर के रहने वाले हैं लोग और बिहार में एक उपनयन संस्कार में पूरा परिवार शामिल होने के लिए जा रहा था। जी राजेंद्र, धन्यवाद आपका संजीत। जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक, बहुत दुखद। आगे बढ़ते हैं। खबर कुशीनगर से। पूर्व ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से हत्या की खबर है। राम हरख यादव पूर्व ग्राम प्रधान का नाम बताया जा रहा है और हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी अपडेट है। कुशीनगर से खबर, पूर्व ग्राम प्रधान की धारदार हथियार से हत्या की खबर। नाम राम हरख यादव बताया जा रहा है और इस हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। और आप देखिए वो जगह जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जिला कुशीनगर, थाना रामकोला। हमारे पीछे पीछे गाड़ी लेकर तो का बोले ला हो जा अरे राजा को कहीं चक्कर मारे हो ना काशी छपरा हो वहां मोटरसाइकिल से मार के ठकेल दे रहने लोग हो जा सब पुलिस चौकी सब गइले हो जा सटांग गाइले मुंगले से
तो बचल वाला हो जाए, नहीं तो 5-6 चक्कर हो गया हमारे पिताजी को मार देंगे। तो पुलिस तो 3-4 लोगों को गिरफ्तार की है। नहीं गिरफ्तार की, जो पकड़ाया वो बाबूजी हमारे छुड़वा दिए, जाने दीजिए। उन्हें कैसे पता चला कि मेरे बाबूजी मर चुके हैं? कैसे पता चला? तो क्या मेरे बिना बताए क्यों गया? सहनिया करवाया है, सब किरण करवाई है, ओम प्रकाशवा करवाया है, बैजनाथवा करवाया है। वो मेरे पिताजी को हमेशा धमकी देता था। नहीं तो धारदार हथियार से काटा गया है। क्या धारदार हथियार से हमेशा काटा था, पूरा धारेदार था। मेरे पिताजी का 3 बार गर्दन पे वार हुआ है, 1 बार पीठ पे हुआ है और 1 बाजू काटा गया है। जैसे काटा गया है वैसे ही हम काटेंगे। देखा आपने। आगे बढ़ते हैं, कासगंज से खबर है। प्रेमी जोड़े का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पटियाली कोतवाली इलाके में युवक युवती का शव मिला है, पूरे इलाके में हड़कंप है। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। दोनों के शव पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और पुलिस ने दोनों के परिजनों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। कासगंज से खबर है। प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पटियाली कोतवाली इलाके में युवक युवती का शव मिला है, लेकिन चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं दोनों की बॉडी पर। और पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौके पर है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोई चोट के निशान नहीं मिले, यह हैरान करने वाली बात। दोनों के परिजनों से पुलिस ने पूछताछ भी की है। कासगंज से खबर है। प्रेमी जोड़ा बताया जा रहा है जिनके शव मिले हैं। पटियाली कोतवाली इलाका और यहां पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमें मौजूद जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। आगे बढ़ते हैं, अब खबर बलिया से है। वहां के फेफना थाना इलाके में मालदेपुर घाट पर नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। बताया यह जा रहा है कि नाव पलटी गंगा में और उसमें यह हादसा हुआ है। करीब 40 लोग नाव पर सवार होकर मुंडन संस्कार के लिए जा रहे थे और इसी दौरान गंगा में नाव पलटने से हादसा हो गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना पर स्थानीय लोग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान बलिया के डीएम रविंद्र कुमार ने जानकारी दी कि नाव हादसे के बाद गंगा में डूबे 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इनमें से 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 3 महिलाओं के शव भी बरामद हुए। बलिया के फेफना थाना इलाके में यह हादसा हुआ। 3 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं, 3 हॉस्पिटलाइज हैं, 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुंडन संस्कार के लिए ये लोग नाव में जा रहे थे नदी में और नाव पलट गई मालदेपुर घाट पर। नाव के पलटने से हादसा हुआ। 35 लोग सुरक्षित बचाए गए, 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और 3 महिलाओं के शव निकाले गए हैं। ये जानकारी एबीपी गंगा से बातचीत में बलिया के डीएम रविंद्र कुमार ने फेफना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। मुंडन संस्कार के लिए नाव से जा रहे थे करीब 40 लोग और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, गांव में जहां पे ये नाव पलटी है बलिया में, वो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद थी वो भी आप देख सकते हैं तस्वीर में। कुछ शव निकाले गए, 3 इनकी संख्या जिलाधिकारी ने बताई है, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और इसके अलावा अस्पताल में 3 लोग भर्ती कराए गए हैं, वो तस्वीर भी हमने इस वक्त आपकी स्क्रीन पर रखी है। तो इस हादसे से जुड़ी 4 बड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। संज्ञान में आ रहा है कि जो उनकी मोटर थी वो खराब हुई और हवा आज देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ चल रही है, तो इसकी दशकत नाव पलट गई और उसमें लगभग 30 लोग सवार थे, ये सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ करके अभी तक की सूचना पर सभी को निकाल लिया गया है। 3 लोग इसमें मृत पाए गए हैं, बाकी 3 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अंदर ना फंसा हुआ हो, नाव के नीचे ना हो या आगे पीछे ना हो, तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं। 2000 के नोट पर बोले हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। उन्होंने बयान दिया है कि 2000 के नोट लाने का मकसद पूरा हो गया है। बाजार में दूसरे नोटों की कोई कमी नहीं है और 2000 के नोट का ब्यौरा भी रखेंगे।
नोट बदलने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है, ये भी उन्होंने कहा है। और पॉलिसी के तहत 2000 के नोट लाए गए थे। नोट बंद करना क्लीन नोट पॉलिसी का हिस्सा है। 2000 के नोट को लाने और उसको बंद करने दोनों पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान दिया है। उनका यह कहना है कि पॉलिसी के तहत ये नोट लाए गए थे और जो मकसद था इसको लाने का वो पूरा हो गया है। इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करें। हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं। उन सब का जितने कठिनाइयाँ हैं, जितना डिफ़िकल्टीज़ है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे ज़रूर। ये मेरा आश्वासन है और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूँ कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। चिंता की कोई कारण नहीं है। आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट। आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी, कठिनाइयां हो, हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। और कानपुर के समग्र विकास को लेकर बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। कानपुर मंडलायुक्त सभागार में ये बड़ी बैठक शुरू हुई है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सभागार में मौजूद हैं और महापौर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी, महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांगा इस बैठक में मौजूद हैं। मंडलायुक्त राजशेखर, जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर, सीपी बीपी जोगदंड, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा, जीएन और केडीए-वीसी अरविंद सिंह भी इस बैठक में शामिल हैं। तमाम विभागों के अधिकारियों से कानपुर के विकास को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। करीब 2 घंटे तक समग्र विकास को लेकर यह बैठक चलेगी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस बैठक को बुलाया है। कानपुर नगर के समग्र विकास को लेकर आज बैठक बुलाई गई है मंडलायुक्त सभागार में। डॉक्टर राजशेखर कानपुर मंडल के मंडलायुक्त हैं और सतीश महाना जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो मंडलायुक्त सभागार में बैठक लेने के लिए पहुंचे हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। जिलाधिकारी विशाख जी हैं, कमिश्नर पुलिस डीपीपी जोगदंड हैं, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा हैं और तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं। कानपुर में किस तरह से विकास की योजनाओं को चलाया जा रहा है, उनकी रिव्यू मीटिंग है और तमाम अन्य योजनाएं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगी और कानपुर के विकास की किस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी, उसकी समीक्षा को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। इससे पहले जब 18 नवंबर 2022 को ये बैठक बुलाई गई थी तो तमाम बखेड़ा हुआ था इस बैठक को लेकर के। जो सांसद हैं कानपुर के सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर के देवेंद्र सिंह भोले, उन्होंने इस बैठक पर ही सवाल उठा दिए थे और ये कहा था कि सतीश महाना को इस बैठक को बुलाने का अधिकार नहीं है और ऐसे में इस बैठक पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा और बखेड़ा हुआ था। पत्र भी लिखा गया था मंडलायुक्त को, लेकिन इस बार भी, पिछली बार भी वो दोनों लोग इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। तमाम जनप्रतिनिधि आए थे, लेकिन इस बार भी वो बैठक में नदारद दिख रहे हैं। सियासत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस तरीके की बैठकें उन सियासतों को और ज़्यादा हवा दे सकती हैं, तूल दे सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कानपुर में निकाय चुनाव से पहले 2 फाड़ हुए थे, 2 भागों में बटी हुई दिखी थी। निकाय चुनाव में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने महापौर को जिताया, लेकिन इसके बाद जो तस्वीर आज निकलेगी वो देखने वाली बात जरूर होगी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।